आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपका घर कभी भी छोड़कर न जाएं, क्योंकि माँ चंचल होती हैं और माँ को वशीकृत करके अपने पास रखना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। तो माँ को स्थायी रूप से अपने घर में सदैव रखने के लिए आपको ये उपाय अमावस्या की रात्रि, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि या ग्रहण के समय जरूर कर लेना चाहिए। ये उपाय रात्रि को भी किया जा सकता है और संध्या के समय भी किया जा सकता है। जिस दिन अमावस्या की तिथि रात्रि से शुरू हो अर्थात 7 बजे के बाद शुरू हो तो ये उपाय रात्रि को करें। अगर शाम को 4 बजे से पहले अगर ये अमावस्या शुरू होती है तो आप ये उपाय संध्या के समय करें। इसी तरह से होली हो, दीपावली हो, ग्रहण काल हो, जो भी समय आप जो भी मुहूर्त लेते हैं उस मुहूर्त में समय का चुनाव जरूर देख कर करें। अमावस्या की संध्या के समय चांदी की एक डिब्बी लीजिए, थोड़ी सी नाग केसर, शहद और लीजिए एक कचनार का पत्ता। ये सभी सामग्री आपने पहले से तैयार करके रख लेनी है। एक लाल वस्त्र लीजिए, लाल वस्त्र पर चांदी की डिब्बी रखिए, उसमें आप डाल दीजिए नाग केसर, जितनी भी आपने क्वांटिटी में ली है नाग केसर रखिए, उसमें डाल दीजिए शहद, साथ ही रखिए एक कचनार का पत्ता। अब इनका आपको पूजन करना है। पूजन करते समय मुख में आपके श्रीम का जाप होना चाहिए। जाप करते रहें, पूजन करते रहें। पूजन करने के बाद इस डिब्बी को बंद कर दीजिए और बंद करके लाल वस्त्र में बांध के इसे रख दीजिए धन स्थान पर। कचनार, नाग केसर, शहद, इनसे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे माँ लक्ष्मी का आपके घर में आपके धन स्थान पर स्थायी वास हो जाएगा। जरूर ये उपाय कर लीजिएगा। अमावस्या की संध्या के समय अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे किस तरह से आपके घर में धन बरसने लगा है। सुनने में आता है कि चमत्कार नहीं होते, वहम है। जी नहीं, बिल्कुल अगर आप विश्वास के साथ करेंगे बिल्कुल चमत्कार होते हैं। एक एक दिन में या 12 घंटों के अंदर अंदर चमत्कार होते हैं। बड़ा ही प्रमाणित उपाय है ये, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसे कर लीजिएगा और करने के बाद आप 1 महीने के अंदर देखिएगा। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है आपको, अमावस्या की संध्या को लाल कपड़े में 3 काली हल्दी के टुकड़े रखने हैं। 3 काली हल्दी रखिए, उसमें रख दीजिए 3 चम्मच सिंदूर और साथ में रख दीजिए ब्रास कपूर। इसी के साथ रखिए चांदी का एक सिक्का। चांदी का एक सिक्का नहीं हो तो 12 की गिनती में 5 रुपए के सिक्के रखिए और इन्हें आप पूजन स्थान पे रख के इनका पूजन कीजिए। पूजन करते हुए ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। 108 बार मंत्र का जाप करके ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और इसे रख दीजिएगा अपने धन स्थान पर। देखिएगा किस तरह से ये चमत्कार आपको अचंभित कर देगा, बिल्कुल अचंभित कर देगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये उपाय करने के बाद आप स्वयं देखेंगे चमत्कार होते हुए। आप स्वयं देखेंगे आपके घर में कैसे धन की वर्षा हो रही है। वर्षा होना अर्थात कहीं ना कहीं से आपके घर में पैसा आ रहा है और सात्विक तरीके से आ रहा है। तो जरूर ये उपाय कीजिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपके घर में भी अगर कोई बीमार पड़ता है, बार बार बीमार पड़ता है और किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, या किसी पर भी नज़र लग रही है, बार बार बहुत नज़र लग रही है, तो क्या करना है, अमावस्या की रात जिस समय आपको कोई देखे नहीं उस समय आपको ये उपाय करना है। आटे का एक 4 मुखी दीपक बनाइए, छोटा सा बनाइए, बहुत बड़ा मत बनाइएगा। उसमें आप ब्रास कपूर डाल दीजिए, साथ में ले लीजिए 125 ग्राम फिटकरी। अब आपको पीड़ित व्यक्ति के ऊपर 21 बार उतारें, 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और चुपचाप ले जाकर किसी चौराहे पर दीपक को आप कपूर सहित जला दीजिए और साथ ही साथ फिटकरी आपको दक्षिण दिशा में फेंकनी है। ये कार्य करते समय आपको कोई देखे नहीं, आप किसी से बात ना करें और जब वापसी आए मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में जब आप प्रवेश करते हैं हाथ पैर धोकर घर के अंदर जाएं। इतना कार्य करते ही जैसे ही आप यह क्रिया करेंगे पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा और इस क्रिया को सोमवती अमावस्या से लेकर लगभग 3 अमावस्या लगातार करे। देखिएगा किस तरह से व्यक्ति दिन ब दिन स्वस्थ होता जाएगा।